हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जाके क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके सीरीज का लेक्चर 23 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 22 तक कंप्लीट हो चुका है, 23वां होने वाला है। जो भी स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं जाकर देखा कीजिए, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा आपको रामबाण साबित हो सकता है एग्जाम में स्टैटिक जीके का कवर। ठीक है, हम लोग वही टॉपिक उठाते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम लोग लंबा लिफाफा थ्योरी नहीं करते, जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सटीक एंड शानदार तरीके से करते हैं, जो कि कम समय में ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो नहीं देख रहे हो जाकर देखा कीजिए, इसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिए स्टैटिक जीके के नाम से। ठीक, चलिए तो आज हम लोग का क्या है, ऑल फैक्ट्स अबाउट यूनाइटेड नेशन। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन 110% गारंटी का हर एग्जाम में आना ही आना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से पूरा निचोड़ हम निकालेंगे, एक एक करके पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, वैसे यूनाइटेड नेशन का देखा जाएगा तो बहुत सारा बहुत लंबा थ्योरी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे जो एकदम सटीक एंड शानदार तरीके से जो एग्जाम में उठ के आते हैं क्वेश्चन वहाँ से, वही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। और दोस्तों, रेलवे का स्टूडेंट है खास करके जरूर देखिएगा इसके, क्योंकि रेलवे में तो इससे क्वेश्चन भर के देता है, इसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन देता है यहाँ से। ठीक है, रेलवे चाहे एसएससी वगैरह, बाकी तो सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसका प्लेलिस्ट बना दिए स्टैटिक जीके के नाम से, और टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा। मन जाके क्लासेस 43 टेलीग्राम का नाम है, जो कि यहाँ से बहुत सारे अपडेट दिए जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हम स्टैटिक जीके का जो टॉपिक कवर करवाते हैं उसका PDF वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, मन जाके क्लासेस 43 पे। ठीक, चलिए दोस्तों, ऑल फैक्ट अबाउट, देखिए ऑल फैक्ट अबाउट यूनाइटेड नेशन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए पहले बता ही दिए आप लोग को। चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिश ईयर कब होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ये पहला पूछा। ठीक है, तो इस्टेब्लिश ईयर याद रखना, डेट पूरा याद रखना, क्या था 24 अक्टूबर 1945 आपको याद रखना है। क्या 24 अक्टूबर 1945, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर जाके कोई भी एग्जाम का। 24 अक्टूबर 1945 इसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क में, याद रखना। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 इसमें एस्टेब्लिश ईयर है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। चलिए उसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, मैंने इसका आपको ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट यहाँ बन जाता है क्वेश्चन कभी। चलिए, यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। देखिए क्वेश्चन बन जाएगा, कब फाउंड किया गया था, तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तो देखिए 1945 डेट है ना यहाँ पे, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड 1914 से लेकर 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए, वार टू रिप्लेस द लीग ऑफ नेशन, किसको रिप्लेस किया था, याद रखना है। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे फाउंडेड किया गया था यूनाइटेड नेशन का, किसको रिप्लेस किया था, लीग ऑफ नेशन। ये भी क्वेश्चन बनता है अपने आप में, जहाँ भी रेड कलर किया हुआ वो अपने आप में क्वेश्चन ही है एक तरह से देखा जाए। ठीक है, चलिए, यूनाइटेड नेशन वाज व्हेन द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड देयर वर 45 मेंबर। कब 45 मेंबर से स्टार्ट हुआ था, आपको याद रखना है चीज़, एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए, मोस्ट रिसेंट कंट्री टू बी एडमिटेड टू द यूनाइटेड नेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हाल में ही कौन सा कंट्री यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया। ठीक है, याद रखना 2011 में किया था। कहाँ 2011 में कौन किया था, साउथ सूडान 2011 में ज्वाइन किया था, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए, यूनाइटेड नेशन वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज। देखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि यूनाइटेड नेशन को नोबेल पीस प्राइज कब मिला था। ठीक है, तो 2001 में मिला था। कब मिला था, 2001 में मिला था। इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था, चलिए आगे बताएंगे, क्वेश्चन बना हुआ है वहाँ पे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस जुड़े रहिए चैनल से और लास्ट देखिएगा तभी समझ में आएगा पूरा अच्छा से। और छोटा वीडियो 7 से 8 मिनट का वीडियो बनने वाला, आपको टेंशन वाली बात है नहीं इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, देयर आर 3 कंट्रीज दैट आर नॉट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कौन कौन है, कोसोवो, ताइवान और वेटिकन सिटी, ये तीनों याद रखना आपको। ठीक, क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। अच्छा, चलिए, कोसोवो का क्या है कैपिटल, इसका कैपिटल है प्रिस्तिनिया। का क्या कैपिटल है, प्रिस्तिनिया, इसका कैपिटल कोसोवो का प्रिस्तिनिया कैपिटल है, और इसका करेंसी यूरो, याद रखना। ठीक है, चलिए, और ताइवान का क्या है कैपिटल, तेपी। ठीक है, ताइवान का तेपी याद रखना है। कोसोवो का कैपिटल जरूर याद रखिएगा, प्रिस्तिनिया है। ताइवान का कैपिटल तेपी है, जो कि जो चाइना का करेंसी वही इसका यहाँ भी चलता है। ठीक है, और वेटिकन सिटी करेंसी कैपिटल मतलब कैपिटल नहीं है इसका, ठीक है, अपने आप में सिटी है ये। चलिए ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, फाउंडेशन 1945 में हो गया था। ठीक है, लेकिन इसका पहला सेशन कब हुआ था ये देखने, 10 जनवरी 1946 को एट सेंट्रल हॉल वेस्ट मिनिस्टर, याद रखना। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, सेंट्रल हॉल वेस्ट मिनिस्टर इन लंदन। कहाँ पे, लंदन में हुआ था। द फर्स्ट सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज हेल्ड विथ इट्स 15 मेंबर स्टेट, 15 मेंबर स्टेट के साथ। जो रेड कलर में लिखा हुआ वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन रेड कलर से आते हैं। ठीक है, चलिए इसका PDF डाल देंगे टेलीग्राम पे, और हमारे मन जाके क्लासेस 43 पे जरूर जुड़ जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है, चलिए,
और यदि मज़ा आ रहा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, यूनाइटेड नेशन आल्सो हैज़ 3 रीजनल हेडक्वार्टर। देखिए, इसका मेन हेडक्वार्टर तो आपको पता ही था न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसका 3 और रीजनल हेडक्वार्टर है। कौन कौन है याद रखिए। जेनेवा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, जो कि 1946 में खुला था। चलिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वियना ऑस्ट्रिया में है, जो कि 1980 में स्टार्ट किया गया था इसको। और नैरोबी केन्या जो 2011 में। तो आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और 3 एडिशनल इसका हेडक्वार्टर, रीजनल हेडक्वार्टर है। कौन कौन है, वियना जो कि 1946 में स्टार्ट किया गया था, तो 3 याद रखें, जेनेवा, वियना और नैरोबी। 3 आपको याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। डेट इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। चलिए, और इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका 6 लैंग्वेज। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कितना लैंग्वेज, 6 कौन कौन है याद रखना, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रसिया, अरेबिक, चाइनीज़, याद रखना, ठीक है। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रसियन, अरेबिक, चाइनीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये यहाँ यूपीएससी एग्जाम तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसका लैंग्वेज वाला पेपर, कौन कौन सा इसका लैंग्वेज है यहाँ पर। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल हैज 15th मेंबर ऑफ विच 5 टोटल 15 मेंबर होता है, ठीक है। 5 परमानेंट होता है और 10 नॉन परमानेंट, आपको याद रखना है। 5 परमानेंट होता है, तो 5 परमानेंट मेंबर जो उसको याद रखना है आपको, ठीक। 10 जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 परमानेंट मेंबर आपको याद रखना है दिमाग में। देखिए, पहला कौन है, यूएसए है, ठीक है। दूसरा यूके है। तीसरा रसिया, पावरफुल जो कंट्री है। फ्रांस, चाइना। कौन कौन है, यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, चाइना। इंडिया नहीं याद रखिएगा, ठीक है। ऑल 5 है स्पेशल वीटो, इन लोग का स्पेशल वीटो पावर है इन लोग पर। किसके पास है, यूएसए के पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास, रसिया, फ्रांस और चाइना, ठीक है। याद रखना है आपको। टोटल 15 है, 5 + 10। चलिए, द यूनाइटेड नेशन वाज सजेस्टेड, कब सजेस्टेड किया गया था ये, 32 प्रेसिडेंट, यूनाइटेड यूएसए के जो 32वां प्रेसिडेंट था, कौन था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कब, 1942 में, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से पूछ सकता है प्रेसिडेंट का नाम जो स्टार्ट किया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, 1942 में। चलिए, देखिए दोस्तों, जब इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था यूनाइटेड नेशन को 2001 में, उसने पूछा कि सेक्रेटरी जनरल कौन था, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो कौन था, कोफी अन्नन। कोफी अन्नन वाज द सेक्रेटरी जनरल, कब, 2001 में, जब इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था तब। याद रखना, स्टार मार्क कीजिए इसको भी। चलिए, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्या, इंडोनेशिया इज द ओनली मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट विथड्रॉ इट्स मेंबरशिप फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बट लेटर रिज्वाइन आफ्टर ईयर। देखिए, इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन से बाहर निकल गया था, ठीक है, लेकिन बाद में रिज्वाइन कर लिया फिर उसका। याद रखिए कौन सा कंट्री है, इंडोनेशिया। देखें, जकार्ता जिसका कैपिटल है, ठीक है, इंडोनेशिया। यूनाइटेड नेशन इज द बिगेस्ट पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। याद रखना, क्वेश्चन पूछ देगा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन है वर्ल्ड का, तो याद रखना यूनाइटेड नेशन है, याद रखना। चलिए, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन कौन है, ट्राइजवी ली। ट्राइजवी ली इज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। और पहला जो व्यक्ति जो यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन किया था, क्या नाम था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि 32वां प्रेसिडेंट था यूएसए का, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल आपको याद रखना क्या, ट्राइजवी लाई इज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल। अभी कौन है, अभी एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है अभी, एंटोनियो गुटेरेस, आपको याद रखना। अभी करेंटली सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि लिस्बन पुर्तगाल से बिलोंग करता है। पुर्तगाल लिस्बन से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखना आपको, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। चलिए, और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि फर्स्ट वोमेन सेक्रेटरी जनरल कौन था इसका, तो कौन था, विजय लक्ष्मी पंडित। पहले करवा चुके हैं स्टैटिक जीके में हम लोग, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से क्या बन गया, क्या बन गया, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ट्राइजवी ली, ठीक है। फिलहाल में करंट में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से है। और फर्स्ट वोमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन विजय लक्ष्मी पंडित, पहले करवा चुके हैं स्टैटिक जीके में। कब बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी डेट याद रखना है, 1953 में, ठीक है। इंडियन थी इसीलिए डेट आपको याद रखना है, विजय लक्ष्मी पंडित, इंडियन 1953 में, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, अब हम इंपॉर्टेंट देखते हैं यहाँ से। देखिए, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जनरल असेंबली, ठीक है। दूसरा था सेक्रेटरी काउंसिल। तीसरा था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा ट्रस्टीशिप काउंसिल। 5वां ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एंड छठा द सेक्रेटरीट। तो 6 इसका प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन है। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन बना यूनाइटेड नेशन से, सारा हम लोग क्वेश्चन कवर कर लिए। यकीन मानिए, यदि इतना इसको देख लेते हैं तो यूनाइटेड नेशन कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटने वाला है, इतना गारंटी देते हैं आपको, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों,
तो यदि लेक्चर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना आपको और दोस्तों को बताना है, और जितना जल्दी होगा जुड़िए और स्टैटिक जीके का सीरीज़ को पूरा देखा कीजिए। यकीन मानिए आपका डर खत्म हो जाएगा एग्जाम में स्टैटिक जीके का। ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।